सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 51। आत्मबल का रत्न भंडार आत्मचेतना की भूमिका में जागृत होने पर ही उपलब्ध होता है। मैं आत्मा हूँ, यह मान्यता यदि अंतरात्मा के गहन अंतरंग तक प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति सचमुच यह अनुभव करने लगे कि वह शरीर एवं मन से ऊपर उठी हुई ईश्वरीय पवित्रता एवं महानता से सुसंपन्न आत्मा है। वह अपनी गतिविधियाँ आत्मा के कर्तव्य और गौरव के अनुरूप बनाती है तो इस भावना की प्रतिध्वनि उसके रोम रोम में गूंज उठेगी। नए सिरे से उसे विचार करना होगा कि उसका जीवन लक्ष्य, कर्तव्य एवं गंतव्य मार्ग कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर कठिन नहीं है। हर अंतःकरण में इन प्रश्नों का उत्तर मौजूद है। उसे किसी गुरु या शास्त्र से पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो इतना दूर तक हम जाने, इसे समझना सर्वोपरि होता है। जो सवाल है व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ, इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं पूछना है, हमारे भीतर के ओर जब होते हैं तो अपने आप हमें जवाब मिलता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ। तो तब जाके ये हमें उत्तर मिलती है। तब हम आत्मबल के उस भंडार का जागृत करके उस रत्नों को पाते हैं। अब चाहिए आगे बढ़ते हैं। आत्मचेतना की भूमिका में अंतःकरण जाग पड़े तो इसे महानतम सौभाग्य कहना चाहिए। ईश्वर की यही सबसे बड़ा अनुग्रह, देवता का यही सबसे बड़ा वरदान और गुरुजनों के यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। नर्तन की सार्थकता इस महान जागरण पर ही अवलंबित है। जो इस भूमिका में जगा, उसी से अपना अंतरंग और बहिरंग जीवन में उत्कृष्टता के सांचे में ढाला और उसी की गतिविधियां आदर्शवादिता का महान प्रकाश बनकर इतिहास के पृष्ठों पर चमकी। स्वाति बूंद पड़ने से सीप में मोती, केले में कपूर, बांस में वंशलोचन, सर्प में मणि उत्पन्न होने की बात सुनी गई है। यह बातें प्रामाणिक हो चाहे अप्रामाणिक, पर यह नितांत सत्य है कि आत्मचेतना की भूमिका में जगा हुआ मनुष्य नर से नारायण बन जाता है। पपीहे की प्यास स्वाति नक्षत्र का जल पीने से शांत होती सुनी गई है। कह नहीं सकते कि यह कहाँ तक ठीक है, पर यह नितांत सत्य है कि आत्मा की प्यास तभी बुझती है जब अंतःकरण आत्मचेतना की भूमिका में जाग जाता है और यह अनुभव करता है कि मैं शरीर और मन नहीं, वरन मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मुझे शरीर और मन की लपक बुझाते रहने के लिए नहीं, वरन आत्मा के गौरव की कथा करने के लिए इस बहुमूल्य मानव जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। ढलती हुई उम्र, एक दिन गए तो एक जीवन की एक दिन निकल गई। तो हमें हर एक क्षण को सदुपयोग करना है। इसलिए आत्मा का गौरव की कथा करने के लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मबल से उस अनुभूतियाँ को प्राप्त करने। तो परमार्थ के लिए तब जुट पड़ते हैं। जब परमार्थ के लिए जुट पड़ते हैं तो अपने आप हमारी उन्नति, आत्म की प्रगति के पथ पर उन्नति होती है आत्मज्ञान के। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, इस धर्म संकट की घड़ी में आत्मा को महाभारत के अर्जुन की स्थिति में खड़ा होना होता है। चिर परिचित, चिर अभ्यस्त, पुरानी मान्यताएं एवं गतिविधियों के प्रति मोह, ममता का होना स्वाभाविक है। अर्जुन अपने चारों ओर स्वजन संबंधियों से घिरा हुआ और खड़ा हुआ दिखता है। वे सभी विरोधी बने हुए हैं। इनसे कैसे लड़ा जाए? यह मोह अर्जुन को आग घेरता है और वह गांडीव को नीचे रखकर बैठ जाता है। आत्मभूमिका में जागृत हुआ व्यक्ति अपने वर्तमान गतिविधियों पर दृष्टि डालता है तो वे निरर्थक बाल क्रीड़ा मात्र दिखती है। जरा सा पेट, थोड़ा से परिश्रम से गुजर की संभावना, फिर अधिकाधिक धन कमाने के पीछे जीवन लक्ष्य के लिए
आवश्यक कर्तव्यों की उपेक्षा क्यों? कुत्ते द्वारा सूखी हड्डी चबाते जाने पर अपने ही जबड़ों का रक्त पीकर उसे जो प्रसन्नता होती है, वैसा ही अनुकरण इंद्रिय वासना के लिए जीवन तत्व को निचोड़ते हुए करते रहने में क्या बुद्धिमत्ता है? हम और कमाना, ये चाहिए वो चाहिए, जो हम इस जीवन के लोभमय माया जंजाल में फंसते हैं, तो इंद्रिय वासना के लिए जितने भी जीवन तत्वों को निचोड़े तो उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि अब क्या महाभारत अर्जुन और वहाँ कुरुक्षेत्र में जो हुआ था, आए दिन हमारा मन एक रणभूमि बनता है। हमारे मन, हमारी बुद्धि और बीच में हमारी चेतना, समझ कहाँ पर है? बुद्धि के मानो या मन की गुलाम बनो, मन को तसल्ली नहीं कर पाते हैं। तो यही है अर्जुन और महाभारत युद्ध। आत्मा चीख चीख के तब पुकारती है कृष्ण बनकर। तब माँ गायत्री डिस्क्रिमिनेशन पावर लेके सही गलत की पहचान भी करवाती है। उसके बावजूद कभी कभार हम लोग धृतराष्ट्र के समान आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, सत्य से अपने आंखें मिलाना नहीं चाहते हैं। तभी हम लोग अवनति को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ माया जंजाल में फंसते चलते हैं। फिर अपने आप में बिलकते हैं कि हमारा साथ ऐसे क्यों हुआ। बस यही महाभारत हमें समझना है रोज के जीवन में। अब आगे इसमें गुरुदेव कहते हैं, अनेक दोष, दुर्गुणों और अवांछनीय क्रियाकलापों में संलग्न जीवन क्रम से इतना मोह किस लिए? यह प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कर्तव्य कहता है पुराने ढर्रे को तोड़ो, इससे लड़ो और अवांछनीय को हटाओ। पर अर्जुन का मोह उस पुराने चिरअभ्यस्त, चिरपरिचित ढर्रे को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता और सोचता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। कर्तव्य पालन यदि इतना झंझट भरा है, आत्मकल्याण का यदि इतना महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है, तो उसे छोड़ ही क्यों न दिया जाए। क्या जीवन में प्राय हम लोग ऐसे अर्जुन नहीं बनते हैं? सोचना है। पुराने ढर्रों को तोड़ना, सोचने की हिम्मत करना पड़ता है। जो सोचने की हिम्मत करते हैं वही विचार को बदलते हैं। जब विचार बदलते हैं वही पुराने ढर्रे को तोड़ते हैं। अब कहीं कहीं हमें सुनने को अब हम लोगों को यही मिलता है, अरे भैया, भाई साहब, अरे बहन जी, हमारे परंपरा तो ऐसे ही है। परंपरा अलग होती है। परंपरा वो होती है जो उस समय के अनुसार किया जाता है, वो धीरे धीरे आदत में पड़ती है। और कुछ कुछ परंपराएं ऐसी होती है जैसे मतलब आदतों से, जैसे एक समय था कि इंसान लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाते थे। आज बच्चों को बोलने से वो पूछेंगे कि वो होता क्या है, उन्हें पता तक नहीं। आज इतने बच्चे जो है जिसे ये भी पता नहीं कि गाय के थन से दूध मिलती है। उन्हें पूछा जाए तो जो पढ़ाते हैं तो पता चलता है गाय कहाँ दूध देती है, दूध तो हमारे दूध वाला डिपो से मिलता है पैकेट में। तो यहाँ पे यही दृष्टिकोण को गुरुदेव बोलते हैं बदलने। जब तक दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, दूरदर्शिता नहीं अपनाएंगे, पुराने ढर्रे को तोड़ना बहुत कठिन है और समाज में इसकी पहली विरुद्ध आवाज़ उठेगी। तो इसलिए गुरुदेव बड़े सरलता से एक बात कह दे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। किसी को बदलने की कोशिश न करें, हम अपने आप को बदल लेंगे तो बदलाव उन पे नज़र आएगा। तो यही सोचते हैं कि हम लोग बहुत बार अर्जुन बन जाते हैं। आत्मकल्याण के लिए इतना महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है तो उसे छोड़ ही क्यों न दिया जाए, हम लोग भी सोच लेते हैं। इसलिए आगे गुरुदेव लिखते हैं, गीता ग्रंथ आत्मा की इसी समस्या को सुलझाने के लिए लिखा गया है। भगवान ने अनेक तर्कों और तथ्यों के आधार पर अर्जुन को समझाया कि यह चिर परिचित गतिविधियाँ कुटुंबी संबंधियों की तरह
अति निकटवर्ती और प्रिय बन गई है। फिर भी इन्हें जहाँ के तहाँ यथावत रहने दिया गया तो अनीति और पाप का ही दौर बना रहेगा। साधना समर में अपने ही अज्ञान असुर से तो लड़ना पड़ता है। साधना का एक साधना जैसे सब कहते हैं उतनी भी आसान नहीं है। इंसान समझ लेते हैं हम साधना करते हैं, साधना का तथ्य को समझते नहीं हैं, क्योंकि साधना उतनी आसान चीज नहीं है। वो एक संग्राम है। साधना एक अपने आप में संग्राम बनता है और उसमें हमें जीतना है। साधना संग्राम में जीतना है तो हमें उस गीता में दिया गया चीज़ों को समझकर जीवन में उतारना है, तभी हम लड़ सकते हैं। समझ होने से ही लड़ना आसान पड़ता है। यदि इस संघर्ष संग्राम से इनकार किया गया तो वीर क्षत्रियों को मिलने वाले श्रेय और स्वर्ग से वंचित रहना पड़ेगा। कर्तव्य धर्म के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है। यदि संघर्ष से मुख मोड़ना है तो कर्तव्य धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। अतएव हे अर्जुन, चिर परिचितों का, चिर सहचरों का मोह छोड़ और वह कर जिससे श्रेयस की साधना संपन्न होती है। अब श्रेयस की साधना किसे कहा जाता है? वही हमारे रोज के जीवन में वो विचार, वह कर्तव्य जो हमें उत्कृष्ट बनाती है, समाज के लिए श्रेष्ठतम होती है। आइए हम इस उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें और आज का स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।